एक बार की बात है कि जब महाराज जी बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इस लोक और परलोक दोनों में ही भोगना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका सुख आपको प्राप्त होता है, अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका दुख भी आपको ही झेलना पड़ता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक बहुत बड़े राजा थे। वो अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते थे, प्रजा उनके राज में बहुत ही सुखी थी। लेकिन राजा का एक सेनापति जो भगवत भजन में हमेशा लीन रहता था, जो हमेशा राजा के साथ आया जाया करता था, एक बार वो राजा के साथ किसी यात्रा में जा रहा था तो रास्ते में जब दोनों जा रहे थे तो राजा को एक कीड़े ने काट लिया। जैसे ही राजा को कीड़े ने काटा, सेनापति ने जब देखा तो कीड़े को वहाँ से हटा दिया। लेकिन ये देख करके राजा को बहुत ही क्रोध आया और जब वो राजमहल वापस आए तो उन्होंने बिना सोचे समझे सेनापति को कटघरे में डाल दिया। जब सेनापति को कटघरे में डाल रहे थे तो सेनापति ने कहा कि महाराज, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही सारे कार्य बनते हैं। परमात्मा जैसा चाहता है वैसा मुझे मोड़ देता है। हम ये नहीं जान पाते हैं कि उसके पीछे कौन सा रहस्य और कौन सा राज छिपा हुआ है। लेकिन राजा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसको कटघरे में डाल दिया। कटघरे में रहकर भी सेनापति के विचारधाराओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो उसी तरह से प्रातःकाल उठता, नित्य कर्म करता और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। वो सोच रहा था, राजा ने ये कार्य करके बहुत ही अच्छा किया। यहाँ रहकर मैं केवल परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं करता हूँ। उसकी इस भक्ति को देख करके बहुत सारे सैनिक उसके पास आते और कहते कि हे सेनापति, तुम्हारे साथ राजा ने इस तरह का व्यवहार किया, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कोई भी कष्ट नहीं है। सेनापति ने कहा कि मैंने कहा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ रह कर के मैं भगवत भजन और गुरु के प्रेम में इतना लीन रहता हूँ कि मुझे अन्य कार्यों की तरफ ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि राजमहल में रह कर तो मैं विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। परमात्मा की भक्ति के लिए मुझे समय भी कम मिलता था, लेकिन परमात्मा की भक्ति करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनके उपदेशों को सुन करके सारे सैनिक बड़े खुश होते थे। कितनी अच्छी अच्छी बातें सेनापति हमें समझाते हैं, परमात्मा के कार्यों की बातें बताते हैं, गुरु की बातें बताते हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जब कहीं जा रहे थे तो राजा का घोड़ा दूसरी दिशा में घूम जाता है और सैनिक राजा को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन जब कहीं पता नहीं चलता तो सैनिक राज्य वापस आ जाते हैं। राजा का घोड़ा उन्हें दूसरे राज्य में ले जाता है। जब राजा दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के सैनिक राजा को देखकर बड़े ही खुश होते हैं कि अरे, हमारे यहाँ तो बलि का आज दिन है और ये बलि हमारे पास स्वयं चल कर आ रही है। जब राजा वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि आज आपकी बलि यहाँ पर दी जाएगी। राजा ने कहा कि मैं उस राज्य का राजा हूँ, मुझे छोड़ दो। उन लोगों ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बलि का जो समय बताया गया है उसी के अनुसार तुम यहाँ पर आए हो। जैसे उन्होंने राजा को नहला धुला करके तैयार किया और जब बलि के लिए ले गए तो जो कीड़े ने राजा को काटा था वो स्थान कटा हुआ था। ये देख करके उन्होंने कहा, अरे, ये तो पहले से ही कटा हुआ है, ऐसा इंसान बलि के लायक नहीं होता, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। इधर सैनिक राजमहल वापस आ जाते हैं और रानी को बताते हैं कि राजा का कहीं पता नहीं चला है। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करती हूँ और मैं जानती हूँ कि राजा सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद जब राजा को वो सैनिक छोड़ देते हैं, वो अपने राज्य जब वापस आते हैं, रास्ते में सोचते जाते हैं कि अगर आज सेनापति मेरे साथ होता शायद ये घटना मेरे साथ न घटित होती। और वो महल आकर के सबसे पहले कटघरे से सेनापति को बाहर निकालते हैं। जब सेनापति कटघरे से बाहर आ जाता है तो राजा ने उससे कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करके तुम्हें कटघरे में डाल दिया था। अगर तुम कटघरे में न होते तो शायद मेरे साथ इस तरह का व्यवहार न होता। फिर सेनापति ने कहा कि महाराज, जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। हे महाराज,
आपको कीड़े ने काटा इसलिए आप बच गए। आपने कटघरे में मुझे डाल दिया इसलिए मैं बच गया, क्योंकि यदि मैं आपके साथ होता तो वो बलि कर देने वाले आपको छोड़ करके मेरी बलि चढ़ा देते। ऐसी स्थिति में दो में से एक का तो बलिदान संभव था, लेकिन परमात्मा आपको ही बचाना चाहता था और मुझे ही बचाना चाहता था। इसलिए आपको कीड़े ने काटा इसलिए आप बच गए, और मैं कटघरे में चला गया इसलिए मैं बच गया। परमात्मा की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, जो अपने सारे कार्यों को परमात्मा पर छोड़ देते हैं, गुरु पर छोड़ देते हैं, उनके सारे कार्यों को परमात्मा पूरा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी संभाल करता है। इसके बाद राजा ने कहा कि हे सेनापति, तुम्हारी ऐसी भक्ति देख करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि तुम गुरु की भक्ति करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, और मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसका मुझे बहुत ही प्रायश्चित है। सेनापति ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। परमात्मा ने आपकी भी संभाल की और मेरी भी संभाल की। इसके बाद महाराज जी ने कहा, अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को इस संसार में मिलता है। सेनापति ने अच्छे कार्य किए थे, वो हमेशा परमात्मा की भक्ति करता था, इसलिए परमात्मा ने उसकी रक्षा की। और राजा इसलिए बच गए क्योंकि राजा की पत्नी हमेशा परमात्मा की पूजा किया करती थी और गुरु की पूजा किया करती थी। इस कारण राजा की भी रक्षा हुई और सेनापति की भी रक्षा हुई। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।